देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ। आपको यूजुअली डाउट रहेगा पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करें और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करें। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टिंक्शन है और इनके यूजेस हैं, ये आपको क्लियर होने चाहिए। तो उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन मैं करना चाहूँगी। आप जैसे ये एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, पहले एग्जाम्पल में लिखा है वी वर प्लेइंग कार्ड्स व्हेन शी अराइव्ड, ही वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग। तो आप यहाँ अगर देखें तो आप पहचान सकते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने वॉज वर्ब का यूज़ किया प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ किया। तो एक चीज़ तो इससे क्लियर हो गई। पहला डिफरेंस क्या है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होगा वॉज वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जैसे मैंने शुरू में बताया था हैड बीन यूज़ होगा, वॉज वर्ब नहीं यूज़ होगा, हैड बीन यूज़ होगा और वर्ब प्लस आईएनजी होगा। तो पहला डिस्टिंक्शन तो ये है। दूसरा आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में हमने लिखा है व्हेन वी वर प्लेइंग कार्ड्स व्हेन शी अराइव्ड। तो आपने कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं दी, एक स्मॉलर एक्शन की बात की है। ऐसे केसेस में आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। वहीं अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो उसको आप कहाँ यूज़ करेंगे? इन एन एक्शन दैट हैड स्टार्टेड, जो एक्शन पहले शुरू हुआ था, हैड कंटिन्यूड और कंटिन्यू हुआ था फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, एंड वॉज स्टिल इन प्रोग्रेस, और वो प्रोग्रेस में था। कब तक प्रोग्रेस में था? आइदर बिफोर अनदर एक्शन, पास्ट में कोई और एक्शन हुआ, उस एक्शन तक वो पुराना एक्शन प्रोग्रेस में था, चल रहा था, या फिर बिफोर अ वेरी प्रिसाइज मोमेंट, पास्ट की किसी प्रिसाइज मोमेंट तक अगर पुराने पास्ट का कोई एक्शन कंटिन्यू हो रहा है तो वहां आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड बिन प्लेइंग कार्ड्स फॉर 2 hours व्हेन शी अराइव्ड। तो देखिए, जब वो पहुंची, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है पास्ट में, और उससे पुराना एक एक्शन है कि वी हैड बिन प्लेइंग कार्ड्स, हम कार्ड खेल रहे थे। आपने स्पेसिफिक टाइम लाइन दी है। मैंने कहा था अगर पास्ट के किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम तक कोई एक्शन कंटिन्यू होता है तो पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे। तो इसलिए हमने यूज़ किया वी हैड बिन प्लेइंग कार्ड्स फॉर 2 hours व्हेन शी अराइव्ड। नेक्स्ट है ही हैड बिन स्लीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन द फोन रैंग। जब फ़ोन बजा तो वो बहुत देर तक सो रहा था। तो यूजुअली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या हो रहा है कि जो आपका एक्शन है ना, वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम तक कंटिन्यू होता है, या फिर पास्ट के ही किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक आपका एक्शन कंटिन्यू होगा। इन शॉर्ट, डिफरेंस ये है कि पास्ट कंटिन्यूअस जहाँ यूज़ होगा वो एक्टिविटीज़ जो है थोड़े शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होती हैं। सो फॉर अ शॉर्टर एक्शन यू विल ऑलवेज यूज़ पास्ट कंटिन्यूअस, बट अगर एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन तक की बात करें तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो दिस इज़ द डिफरेंस। आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आप स्पेसिफिकली उनको यूज़ कर पाएंगे एंड यू विल बी एबल टू स्पीक in meaningful way and also you will be able to solve your grammar parts in proper way। तो ये डिस्टिंक्शन थी पास्ट कंटिन्यूस के बीच और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के बीच, जो आपको पता होनी चाहिए, फॉर्म्स पता होने चाहिए। एंड दिस इज ऑल अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस अटेम्प्ट करेंगे और उससे जो आपके थोड़े बहुत डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। ऑल्सो आई वॉन्ट कि जब हम एक्सरसाइजेस करें तो आप इन डिफरेंसेस को ज़रूर नोट कीजिएगा कि जब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं तो एक्शन कहाँ तक कंटिन्यू हुआ, पास्ट के किस पॉइंट ऑफ टाइम तक कंटिन्यू हुआ, और जो मैंने आपको टर्म्स बताई थी, जो चीज़ें, जो रूल्स बताए, वो सच में वहाँ फिट इन होते हैं या नहीं होते हैं। मीनवाइल, थैंक यू स्टूडेंट्स।